दक्षिण भारत में ऐसा क्यों कहा जाता है कि मोदी जी हिंदी थोप रहे हैं? इसका सटीक जवाब आपको 1930 के दशक में मिलेगा, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गया और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज की दिशा में कदम बढ़ाए, जिसमें देश को एकजुट करने के लिए एक साझा संपर्क भाषा की जरूरत महसूस हुई और हिंदी को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया, क्योंकि इसे सबसे अधिक लोग बोलते थे और अधिकतर अखबार भी हिंदी में ही छपते थे। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो स्कूलों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत, जहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं बोली जाती थी, वहां इसे एक बाहरी भाषा थोपने की कोशिश समझा गया। लोगों ने इसे अपनी भाषाई पहचान पर हमला माना, भारी विरोध हुए, आंदोलन भड़के और अंततः सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। 1965 में जब केंद्र सरकार ने 3 भाषा नीति का प्रस्ताव रखा, जिसमें पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी हिंदी वैकल्पिक और तीसरी अंग्रेजी थी, तब भी दक्षिण में इसका विरोध हुआ। दक्षिण भारतीय नेताओं का कहना था कि जब देश की लगभग 45% आबादी हिंदी ही बोलती है तो वैकल्पिक होते हुए भी हिंदी भाषा को ही चुनना पड़ेगा, जो कि अप्रत्यक्ष दबाव है। 2020 में मोदी सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को फिर से बढ़ावा दिया गया, जिसके चलते तमिलनाडु जैसे राज्यों में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।